ईद के दूसरे दिन हमारा इन लॉज की तरफ गेट टुगेदर होता है और लंच भी होता है। तो ईद पे मैं और मेरा भाई निकले और हम इचरे पहुंच गए। और इचरे में ज़ाहिर है काफ़ी रौनक होती है। यहाँ पे ऊँट की सवारी देख के मेरा भी दिल किया कि मैं भी ऊँट की सवारी करूँ। तो ऊँट वाले को मैंने कहा और उसने मुझे जो है बिठाया ऊँट पे और एक छोटा सा चक्कर लगाया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? हमारा जो पुराना घर था वो भी इचरे में ही था। मैं और मेरा भाई जो है पुराने घर वाली स्ट्रीट में पहुंचे और दिए देखने के लिए कि इस वक्त जब से हमने ये घर छोड़ दिया है उसकी क्या सूरत हाल है। तो ये जो रेत का ढेर है इसके बाद से हमारे घर का पार्ट शुरू हो रहा है और ये आगे जो ब्राउन गेट है इसके एंड तक हमारा घर है। इसको अब दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया हुआ है और दो गेट लग चुके हुए हैं। पहले ये वाला ब्राउन गेट ही हुआ करता था। यहाँ पे हमारे जो हमसाए हैं उनसे मुलाकात हुई। ये नदीम साहब हैं जो हमारे घर के बिल्कुल सामने रहते हैं। ये एक बच्चा आया जो कि हमारे घर के एक पोर्शन में रह रहा है और ये हमें बता रहा था कि जी मैं उधर रहता हूँ। हमारे नेबर्स ने बताया कि ये जिन्होंने घर लिया था उन्होंने आगे बेच दिया, फिर उन्होंने उसके दो हिस्से कर दिए, फिर दो हिस्से करके फिर हर हिस्से में दो दो तीन तीन स्टोरीज बना के इसको फिर अब रेंट पे दे दिया गया है। बाकी भी लोग इधर ही रह रहे हैं, ऐसे ही आंटी पड़ोसी वाला भी एक ही रह रही, वो भी गिर रही और अभी इसका मुनीर साहब भी मिले। मुनीर साहब भी हमारे हमसाए थे इधर और इनकी 10 बेटियां और एक बेटा हैं। बस ठीक ठाक। चलो तुसी माशाल्लाह जवान ही हो। और मेरा ख्याल है कि अब सभी बड़े हो चुके हुए हैं और काम करते हैं। अपने पुराने घर को देखने के बाद हमने फ़ैसला किया कि हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं इस पुराने एरिए को। यहाँ से निकले तो हम एक और यहाँ पे स्ट्रीट है जिसका नाम मुझे पहली बार जो मैंने सीखा था वो इसका नाम था पीढ़ी गली। ये नानी जान ने हमें इसका नाम बताया था। बाद में मुझे पता चला कि पीढ़ी जो है वो तंग गली को कहते हैं। वैसे इसका नाम सिराजुद्दौला स्ट्रीट है और ये इचरे की जो तंग सड़क गलियां हैं उनमें से एक गली है। आप देख सकते हैं इसमें बेमुश्किल एक आदमी इजीली चल सकता है आराम से, लेकिन इसमें अक्सर आमदोरफ्त मोटरसाइकिल्स की भी रहती है और काफ़ी रश भी होता है। इचरा भी जो है लाहौर की पुरानी आबादियों में से है। कहा यह जाता है कि जी एक तो पुराना लाहौर था और पुराने लाहौर के बाद जो इस एरिए में एक गांव था जो पुराना था वो इचरा ही था। तो बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि इचरा जो है पुराने लाहौर का एक तरह से पार्ट था। और जैसे कश्मीरी दरवाज़े का रुख कश्मीर की तरफ है और दिल्ली दरवाज़े का रुख दिल्ली की तरफ है, तो इसी तरह से जो लोहारी दरवाज़ा है उसका रुख जो है इचरे की तरफ है। इसको बताया जाता है कि ये सनद है इचरे के पुराने लाहौर के पार्ट होने की। बहरहाल इस तरह की 4-5 गलियां मौजूद हैं इस जगह पे और ये वो गली है जो कि हम लोग जब इधर रहते थे तो बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करते थे। इस सामने ही वो जामिया फ़तिया है या जिसको जट्टा वाली मस्जिद भी कहा जाता है और मैंने कुरान शरीफ यहीं पे पढ़ा हुआ है। इसके बाद हम मुनीर शहीद रोड पे जवेद मार्केट वाली साइड पे आ गए। यहाँ पे मशहूर पकौड़ों वाला बैठा था। हम इंतज़ार कर रहे थे कि ये अभी अगर कतलम्मा बनाता है तो हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसका कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया था। यहाँ पे मुनीर शहीद रोड पे खूब रौनक थी और ये जो एरिया आप देख रही हैं ये बिल्कुल जावेद मार्केट के सामने है। यहाँ पे जो है ऊँट आ जा रहे थे और बच्चे सैर कर रहे थे ऊँटों की, और फ्रूट की और दूसरी दुकानें भी खुली थी और बच्चों के लिए झूले काफ़ी सारे इसमें लगे हुए थे। ये काफ़ी हद तक एक किस्म की फूड स्ट्रीट भी है। यहाँ तिक्के वाले बैठे हैं, कबाबों वाले बैठे हैं, नान की दुकानें हैं, बोतलें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है और आप देख रहे हैं बच्चों के जत्थे जो है तैयार होके घूम फिर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। इससे आगे आए तो यहाँ पे हमने और दुकानें देखी जो पुरानी यहाँ की बनी हुई थी।
मलिक नान शॉप है जिससे एक अरसे तक हम नान लेके आया करते थे। फिर एक साइड पे ग्रॉसरी की दुकान है, मुनीर ग्रॉसरी स्टोर, जो कि वीडियो में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम इधर से ग्रॉसरी काफ़ी लंबे अरसे तक लेते रहे थे। जो है हलवे पूरी की दुकान थी, वो आगे चल के थोड़ा सा राइट साइड पे आती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जंपिंग कासल भी बना हुआ है और बच्चे जंपिंग कासल को भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। जब शुएब अंकल इधर हुआ करते थे तो वो क्या करते थे, वो हर ईद के दिन बच्चों को लेके इधर आ जाते थे इस जगह पे, और यहाँ पे एक ट्रेन चला करती थी। ट्रेन कैसे बनी हुई थी, वो मुख्तलिफ कार्ड्स को जोड़ के उसके आगे एक गधे को लगाया होता था, तो वो बच्चों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक ट्रेन बनी होती थी। बच्चे उसमें बैठ के इस इलाके की सैर करते थे। वो ट्रेन हमें नज़र नहीं आई, हम उसको स्पेशली देखने आए थे, लेकिन जंपिंग कासल, ऊंट और दूसरी जो अट्रैक्शंस है बच्चों की, वो मौजूद थी। यहाँ पे पुराने सब्ज़ी वाले भी बैठे थे, लेकिन चूँकि आबादी ज़्यादा हो गई है यहाँ पे, इसलिए और दुकानें भी खुल गई हुई हैं। और बर्गर्स की पहले एक आध दुकान होती थी, अब बर्गर्स भी आप ये देख रही हैं, ये शामी अंडे वाले बर्गर्स की दुकानें जो हैं और खुल गई हुई हैं। और अब हम रेडियो वाले चौक के पास पहुंचने वाले हैं। रेडियो वाला चौक जो है इस जगह का बड़ा अहम मरकज़ है, और यहाँ पे आम दिनों में बहुत सारी रेहड़ियाँ लगी होती हैं जिस पे फ्रूट और वेजिटेबल्स अवेलेबल होती हैं। आज भी फ्रूट और वेजिटेबल अवेलेबल था, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे झूले भी लगे हुए थे, और आप ये देख रही हैं ये एक और झूला भी यहाँ पे लगा हुआ है और बच्चे इसमें बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। ये हयात मेडिकोज है जिससे सारी उम्र हम दवाइयाँ ख़रीदते रहे जब तक यहाँ पे रहे। इसी जगह से फिर जो है वो कपड़ों का बाज़ार शुरू हो जाता है। ये कपड़ों के बाज़ार की एंट्रेंस है। यहाँ पे भी एक घोड़े वाला जो है बच्चों को घोड़े की सैर करा रहा था। ये रेडियो वाले चौक से अपना रुख किया दोबारा से जटा वाली मस्जिद की तरफ, और इस एरिए में यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये पान की, सिगरेट की और बेकरी की दुकान है। ये दुकानें बहुत सारी बनी हुई हैं। यहाँ पे पहले एक ही दुकान हुआ करती थी जहाँ पे हम कभी कभार पैसे जमा करके कोल्ड ड्रिंक आके पिया करते थे, लेकिन अब यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें आ गई हुई हैं। ये दूध वाला है जिससे हम दूध लेते रहे हैं, अकबर मिल्क शॉप जो है। फिर यहाँ पे महर के चनों के बगैर हमारा रोज़ का नाश्ता कंप्लीट नहीं होता था। महर साहब तो ख़ुद तो फोत हो गए हुए हैं, उनकी शागिर्द इसको चला रहे हैं। महर साहब ने का बेटा था, उसने कोई और काम शुरू कर लिया, महर साहब ने अपनी ज़िंदगी में ही उसको आग कर दिया हुआ था, जो कि मुझे तो बड़ी अजीब सी बात और लगती थी, क्योंकि वो लड़का बड़ा समझदार और बड़ा धीमे लहजे में बोलने वाला था। बहरहाल मेरे नॉलेज में नहीं है क्या इख्तलाफ हुए होंगे। ये यहाँ पे बहुत पुराने जो है ना ड्राई फ्रूट वाले थे, अब इन्होंने बाकी चीज़ें भी रख ली हुई हैं। हम छोटे होते से इनको देखते आ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं कब्रिस्तान की तरफ, जहाँ पे दरबार भी है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारा एक पुराना बिजली वाला हुआ करता था और उसका नाम था अब्बास, और बिजली का जो भी काम हमने करवाना होता था, कोई वायरिंग ठीक करवानी होती थी या कुछ भी करवाना होता था, तो हम अब्बास को बुला लिया करते थे। और यहाँ पे ही भाई का टेलर भी था एक। ये कब्रिस्तान की एंट्रेंस है जहाँ पे दरबार भी बना हुआ है, और ये हमारे पुराने घर के बिल्कुल पास है। और ये भी हमारा गुज़रने का रास्ता था, कब्रिस्तान के अंदर से ये रास्ता बना हुआ था। और ये आप देख रहे हैं दरबार है और दिए पड़े हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है लोग बैठे हुए हैं। और पहले ये ज़रा खुली जगह होती थी, अब थोड़ी सी इंक्रोचमेंट कर ली हुई है। तो इस तरह से जो है ये हमारा इचरे का एक मुतालियाती दौरा जो है मुकम्मल हुआ, और हम फिर अपने घर को रवाना हुए।
क्या बात है। क्या हाल है? ईद मुबारक कौन का टाइम है? ईद मुबारक जी। क्या हाल है शाहिद भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल ओ बिलाल।